नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 2025 तक 10 लाख रोजगार का वादा, नए आयोग के गठन में देरी, बड़े आंदोलन की तैयारी। एसबीआई में 8000 प्लस पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू है और इडबी में बम्पर पदों पर भी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूपी पीसीएस का रिजल्ट जो है रिकॉर्ड समय में देने की तैयारी है। फर्जी मार्कशीट लगा नौकरी लेने में हुई बड़ी कार्रवाई। बिजली जो बिल भुगतान है वो और आसान हुआ है और साथ ही साथ क्रिकेट जगत की जुड़ी हुई कुछ खबरों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से सबसे आगे अब बिहार निकलता जा रहा है और बिहार में रोजगार की बहार है। जहां भी वैकेंसी कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं वहां पर लगातार भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। टीआरई 1 हुआ, लाखों पदों पर रिक्रूटमेंट पूरा हुआ। टीआरई 2 चल रहा है 1,22,000 पदों पर। और इसके बाद देखा जाए दोस्तों तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, और फिर देखा जाए तो दरोगा की भर्ती, पुलिस विभाग में भर्ती और भी अन्य महकमों में बड़ी बड़ी भर्तियां देखने के लिए मिल रही हैं। तो रोजगार के मामले में 2023 बिहार में बहार लेकर आया हुआ है। तो इसी क्रम में दोस्तों 2025 तक 10 लाख लोगों को रोजगार देने वाली है सरकार, बोले तेजस्वी। तो पटना से बड़ी अपडेट है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा 2025 तक महागठबंधन सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार देगी। श्री यादव रविवार को प्रदेश राजद कार्यालय में समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली के सम्मान में आयोजित परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार पर तंज किया गया और कहा गया रोजगार के नाम पर जुमलेबाजी कर रही है, सभी योजनाओं का नाम बदलकर अपना नाम दे रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बीजेपी की केंद्र सरकार के द्वारा जो भी हो रहा है वो काफ़ी बुरा हो रहा है। पैसा नहीं दिया जा रहा लोगों को, इस प्रकार के बहुत सारे तंज केंद्र सरकार के ऊपर कसे गए और साथ ही साथ ये भरोसा दिलाया गया कि 2025 तक जो महागठबंधन की सरकार है वो आपको 10 लाख रोजगार देगी। और इसी बीच यूपी के मंत्री कल देंगे अपने कामकाज का हिसाब किताब। सीएम मंत्रियों को आगे की कार्ययोजना के बारे में बताएंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने 28 नवंबर को अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इसमें वह अपने मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को खास संदेश देंगे। साथ ही उनसे उनके कामकाज के बारे में जानकारी ली जाएगी। सीएम उन्हें आगे की कार्रवाई के बारे में बताएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र मंत्रियों को सरकार की योजनाओं के प्रभावी अमल के विशेष काम में लगाया जा सकता है। तो विधानसभा सत्र में पेश होने वाले अनुपूरक बजट के मसौदे को के पहले कैबिनेट से पास कराया जाएगा। इसके लिए 28 नवंबर को लोक भवन में मंत्रिपरिषद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रियों को खास तौर पर आगे की कार्रवाई के बारे में बताएंगे। सूत्रों के मुताबिक देखा जाए तो मंत्रियों को आगे वाले वक्त में विभागीय योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। तो इसमें मंत्री जो हैं बेसिक शिक्षा मंत्री, उनसे छात्र क्या कह रहे हैं देखते हैं। लकी पाल डीएलएड का कहना है कि बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी 2018 के बाद से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई। पुरानी भर्तियां आज भी लंबित हैं। 7 लाख से अधिक युवा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के इंतजार में बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। इसका हिसाब कौन देगा? 2024 में हिसाब होगा, ऐसा छात्र कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों देखा जाए तो 2 अगस्त को आंदोलन के दबाव में शिक्षा सेवा चयन आयोग विधानसभा में पारित कर राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधेयक बन गया, लेकिन नियमावली में पेंच फंसाकर इसे जानबूझकर गठन में देरी का आरोप युवा लगा रहे हैं। वास्तव सरकार की नीयत अच्छी नहीं दिख रही। वास्तव में दरअसल सरकार 6 लाख रिक्त पदों को भरने के वादों को पूरा करने के लिए कतई गंभीर नहीं। इसलिए रोजगार के सवाल पर युवाओं को एकजुट होने की तत्काल जरूरत है, अन्यथा तमाम भर्तियों का आचार संहिता की भेंट चढ़ना तय है। आप इस पर अपने सुझाव विचार दें। राजेश सचान, संयुक्त युवा मोर्चा। तो एक बड़े आंदोलन की छात्र तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो नए आयोग के गठन में काफ़ी देर अब लग रही है। और दोस्तों नए आयोग का इंतज़ार अगर इसी तरह करते रहे छात्र तो वो दिन दूर नहीं होंगे कि चुनाव आचार संहिता लग जाएगी
और नया आयोग गठित नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे में छात्रों को अपनी मांगों को रखना होगा। और दोस्तों, आप लोग समझ ही सकते हैं कि जब तक आयोग अस्तित्व में नहीं आएगा तब तक कुछ भी काम यहाँ से आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आयोग का गठन होना और साथ ही साथ छात्रों का सक्रिय रहना ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 8000 प्लस पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू है। तो 8000 प्लस क्लर्क के पद हैं। आवेदन तिथि 7 दिसंबर 2023 है। लास्ट डेट है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएट एवं अन्य समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। sbi.co.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, ईडीबी बैंक में कई पदों पर निकली भर्ती। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर व एग्जीक्यूटिव के पद खाली हैं। ईडीबी बैंक यानी कि बैंक ऐसा दोस्त जैसा, तो 2100 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू है। आवेदन की अंतिम डेट 6 दिसंबर 2023 है। ग्रेजुएशन डिग्री और अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए। www.idbibank.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यूपी पीसीएस का रिजल्ट इस बार रिकॉर्ड समय में देने की तैयारी है। पीसीएस 2023 का अंतिम चयन परिणाम 9 महीने में जारी होने की उम्मीद है। पैटर्न में बदलाव से नहीं होगी स्केलिंग, कम समय में पूरा होगा कापियों का मूल्यांकन। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस बार रिकॉर्ड समय में पीसीएस 2023 का अंतिम चयन परिणाम जारी करने की तैयारी में है। मुख्य परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन अंतिम चरण में है। जल्द ही इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू करा के अंतिम चयन परिणाम को घोषित किया जाएगा। दोस्तों, देखा जाए तो पुरानी पेंशन बहाल न हुई तो रेलकर्मी हड़ताल के लिए तैयार होंगे। स्ट्राइक बैलेट का परिणाम आने के बाद मेंस यूनियन पदाधिकारियों ने बैठक की। पूरे देश में एक अलग ही प्रकार का आंदोलन चल रखा है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। और हर एक विभाग, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, डाक हो, शिक्षा विभाग हो, सभी लोग एकजुट होकर के 2024 से पहले पुरानी पेंशन को बहाल कराना चाह रहे हैं। और दोस्तों, 3 पालियों में हुई परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को केंद्र तक पहुंचाने में करनी पड़ी बड़ी मशक्कत। गणित के सवालों ने खूब उलझाया, तार्किक हल करने में दिमाग चकराया। तो देश भर के प्रतिष्ठित प्रबंध संस्थानों में प्रवेश का सपना के लिए परीक्षार्थी कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि कैट 2023 में शामिल हुए। 3 पालियों में हुई ऑनलाइन परीक्षा में छात्रों को सेंटर तक पहुंचने में दिक्कत के साथ ही प्रश्न पत्र ने अभ्यर्थियों का सख्त इम्तहान लिया। परीक्षा देकर बाहर निकले अधिकांश अभ्यर्थियों ने कहा कि 100% प्रश्न हल नहीं कर सके। अब दोस्तों, नए ऐप से बिजली बिल निकालना और होगा आसान। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने लॉन्च किया नया कंज्यूमर ऐप और लिंक। ऐसे निकाल सकेंगे आप लोग बिल। uppcl.org upenergy.in पर लॉगिन करके सेल्फ बिल जनरेशन करके आप लोग 24 से 48 घंटे के अंदर आपका बिल जनरेट होगा। और आप लोग कोई भी समस्या 1912 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, 5 मैचों की T20 श्रृंखला हो रही है। कल दूसरा मैच था और बेहतरीन जीत हासिल हुई है। यशस्वी चमके हैं भारत की T20 में। ऑस्ट्रेलिया पर लगातार चौथी जीत दर्ज हुई है और दूसरा T20 मैच 44 रन से जीत करके श्रृंखला में 2-0 से आगे हैं। रवि और प्रसिद्ध को 3-3 विकेट मिले हैं और 25 गेंद में यशस्वी जायसवाल ने 53 रनों की पारी खेली है और भारत ने 4 विकेट खोकर 235 रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया मात्र 191 रन पर सिमट गई। दोस्तों, देखा जाए तो फर्जी मार्कशीट लगा डाक सेवक बनी महिला पर केस। झारखंड यहाँ पर मोहन लालगंज के भदेसुआ स्थित उप डाकघर में तैनात डाक सेवक सरिता सिंह ने हाईस्कूल की फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी हासिल की। मार्कशीट के सत्यापन के दौरान फर्जीवाड़ा उजागर होने पर रविवार को सरिता सिंह के खिलाफ मोहन लालगंज थाने में केस दर्ज कराया गया। डाक विभाग ने पूर्वी मंडल लखनऊ के सहायक अधीक्षक सुनील कुमार गुप्ता ने मोहन लालगंज थाने में तहरीर देकर बताया कि अगस्त 2021 में ग्रामीण डाक सेवक के पदों की नौकरी के लिए ऑनलाइन विज्ञप्ति जारी हुई थी। जौनपुर की रहने वाली सरिता सिंह ने आवेदन किया था। सरिता मौजूदा समय में मानक नगर में के सूर्य नगर में रहती हैं। मेरिट के आधार पर उनका चयन किया गया था। ऐसे में फर्जी मार्कशीट लगा के नौकरी पाए हैं, तो नौकरी के नाम पर ठगी की FIR पहले से दर्ज। तो इस प्रकार के आप बिल्कुल काम ना करें। फर्जी मार्कशीट के आधार पर कहीं भी जॉब लेने का प्रयास ना करें, नहीं एक बड़ी समस्या में फंसेंगे। यहाँ पर लड़के
का तो नाम आता ही था, अब महिलाएं भी यहाँ पर इस चीज़ में आगे आने लगी हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।